हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं promise डॉट ऑल सेटल्ड जो फंक्शन होता है उसका पॉलीफिल। सो लेट्स गो टू द वीएस कोड। यहाँ पर देखिए गाइस, तो यहाँ पर बिफोर राइटिंग अ पॉलीफिल ऑफ ऑल सेटल promise डॉट ऑल फंक्शन, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ promise डॉट ऑल सेटल्ड वर्क्स एंड व्हाट इज द बिहेवियर। और देखिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर T1, T2, T3 ये तीनों असिंक्रोनस फंक्शन लिए हैं जो कि प्रॉमिस को रिटर्न कर रहे हैं। ये सिंपल है। देखिए, T2 के अंदर रिजेक्ट हो रहा है एंड बाकी T1 एंड T3 जो फंक्शन है उसके अंदर ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है। सो ऐसे ये फंक्शन इसलिए लिए ताकि ये रियल टाइम जो हमारे सिनेरियो उसको मिमिक कर पाए, क्योंकि प्रॉमिस डॉट ऑल या प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड हम जनरली वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एक साथ कभी ईपीआई कॉल करना है या एक साथ कोई असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर तो यहाँ पर हम उस वाले जो सिनेरियो उसको मिमिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम असिंक्रोनस ऑपरेशन है उसको मिमिक कर रहे हैं बाय यूजिंग सेट टाइम हाउस, बिकॉज ये फंक्शन 500 मिली सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा। तो एक बिहेवियर दे रहा है कि जिस तरीके से हम रियल टाइम में ईपीआई कॉल करते हैं तो उसको ईपीआई कॉल जब करते हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगता है आने में। तो ये भी फंक्शन हमने उसी तरीके से, क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन को सिंपल रखना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर देखिए T1, T2, T3 फंक्शन है। अब देखिए गाइस, इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रॉमिस डॉट ऑल देखा था। प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर क्या होता था कि या तो पूरा प्रॉमिस रिजॉल्व होता, यदि पूरे प्रॉमिस रिजॉल्व होते हैं तो सभी के सभी रिजल्ट आता है, और यदि एक भी प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, ये कैच ब्लॉक में चल जाता है। और प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल के अंदर डिफरेंट ये होता है, देखिए कि इसमें किसी भी केस में एरर, सक्सेस केस में या फेलियर केस में प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, लेकिन रिजॉल्व होने के साथ साथ इसमें इसका जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इसका जो एरे रिटर्न करता है, उसके अंदर ये जो एरे रिटर्न करता है ना, ये प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर सिंपल एरे रिटर्न करता था, लेकिन ये एरे इस तरीके से रिटर्न करता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और इसमें स्टेटस होता है एंड वैल्यू होती है। तो स्टेटस हमें ये बताता है कि आपको जो प्रॉमिस, आपने जो फर्स्ट इंडेक्स में प्रॉमिस पास करते थे, सपोज T1, सो मैंने T1 पास किया था तो उसका स्टेटस फुलफिल्ड है एंड उस प्रॉमिस से मुझे रिजल्ट T1 सक्सेस मिला है। T2 जो मैंने फंक्शन पास किया था, ये प्रॉमिस पास किया था, उसका स्टेटस जो है रिजेक्टेड है। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट तो मिलता ही है, मतलब इवेंचुअल रिजल्ट हमें मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है उसके रिजल्ट से कि कितने प्रॉमिस फुलफिल्ड हुए हैं, कितने प्रॉमिस रिजेक्टेड हुए हैं। सो जब भी हमें प्रॉमिस कोई रिजेक्ट हो रहा है तो उसे रिजेक्टेड स्टेटस में डालना है, यदि प्रॉमिस फुलफिल हो रहा है, ये सक्सेस हो रहा है, तो उसे फुलफिल्ड स्टेटस में डालते हैं, और इसके साथ हमें रीजन देना पड़ता है क्यों। देखिए, जो T2 वाला फंक्शन था, T2 प्रॉमिस था, उस वहां से हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉमिस यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल देख लिया किस तरीके से वर्क करते हैं। नाउ वी हैव टू मिमिक द सेम बिहेवियर टू गिव टू राइट आवर प्रॉमिस डॉट ऑल पॉलीफिल। सो यहाँ पर देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई प्रॉमिस ऑल सेट। ओके, ये फंक्शन को मुझे लिखना है, अभी ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है इसमें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉमिस डॉट माई प्रॉमिस ऑल सेटल, एंड ये फंक्शन जो है इसको हम फंक्शन से रैप करेंगे, और इसके अंदर देखिए जो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ एरे ऑफ प्रोमिसेस, तो मुझे भी यहाँ पर एरे ऑफ प्रोमिसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एरे ऑफ प्रोमिसेस ले लिया। अब आप गाइस देखिए, ये जो फंक्शन होने वाला है प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल का पॉलीफिल, जिस तरीके से प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल जो है वो प्रॉमिस को रिटर्न करता है, इसीलिए हमने यहाँ पर देन एंड कैच से रिजॉल्व किया है। तो हमारा फंक्शन भी सेम प्रॉमिस रिटर्न करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न न्यू प्रॉमिस। ये ऑब्जेक्ट रिटर्न किया मैंने प्रॉमिस का, और इसके अंदर कॉलबैक फंक्शन लिया जिसमें पहला पैरामीटर होगा रिजॉल्व, कॉमा रिजेक्ट, दूसरा पैरामीटर होगा रिजेक्ट, एंड यहां से हम प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। अब इनिशियली हम क्या करते हैं कि एरर हैंडलिंग करते हैं, क्योंकि अगर यूजर ने यहाँ पर एरे ऑफ प्रोमिसेस नहीं पास किया तो उस केस में हमें एरर को थ्रो करना है। सो उस कंडीशन को लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यदि एरे डॉट इज एरे, मतलब ये प्रोमिसेस एरे नहीं है, उस केस में थ्रो एरर को थ्रो करेंगे, लाइक अनडिफाइंड इज नॉट एन आइटरेबल। ये हमारी पहली एरर हैंडलिंग हो गई। अब दूसरी एरर हैंडलिंग हमें ये करना है कि यदि यूजर ने यहाँ पर एरे तो पास किया है लेकिन इसके अंदर प्रोमिसेस पास नहीं किया है, मतलब एम्प्टी एरे पास किया है, तो उस केस में हमें प्रॉपर तरीके से इसे हैंडल करना है। सो जो प्रोमिस है से यहाँ पर प्रोमिसेस
आ रहे वो एरे आ रहा है, मतलब ये जो एरे है ना वो इस प्रॉमिस को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर हम उसकी लेंथ निकाल लेते हैं, प्रॉमिस डॉट लेंथ। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ n इक्वल टू जीरो, यदि लेंथ जीरो है तो हमें रिजेक्ट नहीं करना है, रिजॉल्व करना है। सो मैं यहाँ पर रिजॉल्व करूँगा, और यहाँ पर रिजॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं हम कि हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ से स्टेटस फुलफिल्ड एंड वैल्यू विल बी एम्प्टी रख सकते हैं यहाँ पर। एंड अब हमें क्या करना है कि जो हम प्रोमिसेस को रिजॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पर जो एरे ऑफ प्रोमिसेस आ रहे हैं 1 2 3, इनको रिजॉल्व करेंगे तो उनको हमें, इनका जो रिजोल्यूशन होगा, मतलब इनका जो रिजल्ट होगा, उनको हमें एक एरे में मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस एरे को हम यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट्स, और एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब यहाँ पर मेन लॉजिक आता है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ अभी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोमिसेस डॉट फॉर ईच, क्योंकि प्रोमिसेस पर लूप आइटरेट करेंगे और यहाँ से एक एक प्रॉमिस को निकालेंगे और यहाँ पर हम इंडेक्स को मेंटेन करेंगे। यहाँ पर हम जो प्रॉमिस को रिजॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर देन एंड कैच ब्लॉक का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करेंगे विथ असिंक एंड अवेट। देखिए तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन में मैंने असिंक लगा दिया। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वुड लाइक टू राइट ट्राई एंड कैच फॉर एरर हैंडलिंग। यहाँ पर एरर हैंडलिंग बाद में करते हैं, पहले हम यहाँ पर लिखते हैं रिजल्ट इक्वल टू अवेट। अवेट लिखेंगे और अवेट, ये जो प्रॉमिस आने वाला है, ये जो प्रॉमिस है वो एक 1 बाय 1 यहाँ के प्रॉमिस को डिनोट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हम T1 T2 T3 दे रहे हैं, तो पहले हमने T1 को निकाला कि ये जो प्रॉमिस दे रहा है उसको हम रिजॉल्व करें यूजिंग अवेट कीवर्ड, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। पहले तो ऑब्जेक्ट में मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो प्रॉमिस डॉट ऑल होता है वो इस तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं कॉपी दिस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर ये जो है ये सक्सेस केस है, इसलिए मैं यहाँ पर फुलफिल लिख रहा हूँ, और इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू क्या आने वाली है, ये रिजल्ट से हम वैल्यू को डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसके अंदर रिजल्ट आने वाला है, तो जो सक्सेस वाला। परफेक्ट। नाउ ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हमें क्या करना पड़ेगा कि रिजल्ट्स के अंदर उस इंडेक्स पर मेंटेन करना पड़ेगा जिस इंडेक्स पे ये एग्जीक्यूट हुआ है। तो मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया। अब फाइनल कंडीशन क्या होंगी कि हमें यहाँ से ये जो रिजल्ट्स है उनको रिजॉल्व कब करना है, मतलब फाइनली यूजर को रिजल्ट कब देना है। तो यहाँ पर हमें तब देना है जब इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू हो जाए n-1 की, मतलब लास्ट इंडेक्स बराबर हो जाए पूरी लेंथ -1 के। क्योंकि सपोज हमारे पास यहाँ पर अभी इंडेक्स एरे कितना है, एरे आ रहा है 0,1,2, इस तरीके से ये हमें मिल रहा है, ये 2 ये इंडेक्स पास कर रहे हैं हम यहाँ से इस तरीके से। और जो हमारा n की वैल्यू है, n की वैल्यू अभी क्या आ रही है 3, तो 3-1 इक्वल टू यदि वो हो जाए 2 के, क्योंकि लास्ट इंडेक्स क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर जब भी ये कंडीशन ट्रू होंगी, मतलब 2 इक्वल टू 2 या n-1 इक्वल टू इंडेक्स, देन हमको इस केस में यहाँ से रिजॉल्व करना है, रिजल्ट्स को, और ये कंट्रोल जो है मेरा रिटर्न होने वाला है, यहाँ से मैं कंट्रोल रिटर्न कर दूंगा। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ से भी कंट्रोल रिटर्न करना है, क्योंकि आगे मुझे एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, और यहाँ से भी कंट्रोल को रिटर्न करना है, आगे एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि एरर आ गई तो यहाँ पर इसे थ्रो करेंगे और रिजेक्ट वाले केस में डालेंगे। सॉरी, आई डिड सम मिस्टेक। सो इसे रिजेक्ट वाले केस में डालेंगे और न्यू एरर से इटरेट करके रिटर्न कर देंगे। इस केस में भी हमें रिजॉल्व करेंगे और रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पर हमारा अगर प्रोसेस, जितने भी हमने प्रोमिसेस दिए थे, सभी प्रोमिसेस सक्सेसफुली प्रोसेस हो गए हैं, तो उनका स्टेटस फुलफिल्ड होगा और वैल्यू को हम रिजल्ट को वैल्यू में डाल देंगे। और हम यहाँ पर रिजल्ट्स जो है एरे ऑफ जो फाइनली रिजल्ट्स है उसको प्रिपेयर करेंगे, और फाइनल रिजल्ट को हम रिजॉल्व कब करेंगे, जब इंडेक्स इक्वल टू n-1 के होता है तब। परफेक्ट। अब इन केस ऑफ एरर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट अगेन,
तो हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। उसके अंदर स्टेटस उसका रिजेक्ट होगा और उसका रीज़न जो होगा वो यहाँ से हम एरर से असाइन कर देंगे। सो उस केस में हमें इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट को मेंटेन करना है। अब हमें क्या करना है कि सपोज T1 रिजॉल्व हुआ प्रॉपरली, तो उसने यहाँ पर डाल दिया लाइक, और सेकंड इंडेक्स पर T2 ने रिजेक्शन दे दिया, तो यहाँ पर आएगा वो। तो उसी केस में हमें उसको एरे के अंदर जो जिस इंडेक्स पर रिजेक्शन आया था उस इंडेक्स पर हमें इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है, क्योंकि इसमें हमें रिजेक्ट यहाँ से पास नहीं करना है, क्योंकि ये ऑल सेटल्ड जो रहता है वो सभी के सभी जो प्रोमिसेस होते हैं उनको रिजोल्यूशन देता है। बट इसमें शर्त होती है कि इसमें स्टेटस हम डिफरेंट मेंटेन करते हैं। यदि रिजॉल्व प्रॉपर होता है तो फुलफिल, अदरवाइज यदि इसमें कुछ भी फेलियर केस आता है तो उसमें हम रिजेक्टेड स्टेटस को मेंटेन करते हैं। तो जब भी यूजर को कोई ये फाइनल रिजल्ट्स मिलेगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वहां से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे कितने प्रॉमिस फुलफिल्ड हुए हैं, कितने प्रॉमिस रिजेक्ट हुए हैं। तो हमने यहाँ पर इसको मेंटेन कर लिया। नाउ अगेन हमको यहाँ पर सेम कंडीशन को कॉपी करना पड़ेगा और पेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमें इस कंडीशन को मेंटेन रखना है, ताकि अगर लास्ट प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ और वो यहाँ पर आया, तो यहाँ से ही उसको रिजॉल्व होना चाहिए, राइट? सो आवर promise dot all settled is now developed. It's time to test. So ये देखिए यहाँ पर मैंने ये फंक्शन लिख दिया और ये फंक्शन हमने यहाँ पर इसको अंदर अटैच कर दिया। Now we will see first the error case. If I remove this, then I'm getting this undefined is not any iterable. If I add everything, then I should get success result. देखिए यहाँ पर मुझे सक्सेस रिजल्ट मिल रहा है। अब यदि मैं यहाँ से पहला पहला जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है फुलफिल्ड रिटर्न करना है एंड वैल्यू उसकी रिटर्न कर रहा है, दूसरा प्रॉमिस रिजेक्टेड रिटर्न करना है एंड कर रहा है, रीजन भी रिटर्न कर रहा है। उसके बाद थर्ड जो प्रॉमिस है वो फुलफिल्ड है एंड उसका वैल्यू है। अब मैं यहाँ से T2 प्रॉमिस को हटा देता हूँ और अभी इस केस में हमें सभी के सभी फुलफिल्ड प्रॉमिस आना चाहिए। देखिए फर्स्ट फुलफिल्ड दे रहा है एंड थर्ड भी, मतलब जो T3 फंक्शन था वो भी फुलफिल दे रहा है। सो एक बार इस फंक्शन को हम और अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया है। देखिए जो हम प्रॉमिस यहाँ से पास कर रहे हैं एरे के अंदर, सो एरे ऑफ प्रोमिसेस, सो एरे ऑफ प्रोमिसेस को हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं और सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि एरे ऑफ प्रोमिसेस इफ एरे डॉट इज एरे नहीं है, तो उस केस में हम इस हमारे प्रॉमिस को रिजेक्ट करेंगे इस मैसेज के साथ और यहाँ से हमारे जो कंट्रोल है उसको रिटर्न कर देंगे। परफेक्ट। और यहाँ पर जो प्रोमिसेस एरे ऑफ प्रोमिसेस उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। यदि उसकी लेंथ 0 होती है उस केस में हम ये एम्प्टी मतलब डमी ऑब्जेक्ट बना के भेज देंगे जिसमें स्टेटस फुलफिल्ड हो, क्योंकि इस केस में स्टेटस फुलफिल्ड है, क्योंकि ये एरर केस नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर वैल्यू एम्प्टी रख देंगे और यहाँ से रिटर्न कर देंगे कंट्रोल को। परफेक्ट। अब प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्स जो रिजल्ट्स को मेंटेन करता है उस रिजल्ट्स एरे को हम यहाँ पे मेंटेन कर लिया। अब एक एक जो प्रॉमिस होता है, प्रोमिसेस एरे आए, उन प्रोमिसेस को हम फॉर ईच का यूज करके वन बाय वन प्रॉमिस को पिक करेंगे और उसे अवेट कीवर्ड के थ्रू रिजॉल्व करेंगे और जो भी रिजोल्यूशन आया उसके रिजल्ट ऑब्जेक्ट में लेंगे। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन होती है प्रॉमिस डॉट ऑल के लिए कि वो यदि सक्सेस होता है तो उसका स्टेटस फुलफिल्ड होगा, अदरवाइज उसका स्टेटस फुलफिल होने के साथ साथ वैल्यू जो है रिजल्ट में आती है और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे मेंटेन करें और उस रिजल्ट्स को जो भी प्रॉमिस जिस इंडेक्स पर रिजॉल्व हो रहा है उस इंडेक्स पर हमने इसको अटैच कर दिया, रिजल्ट्स ऑफ इंडेक्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अब ये जो कंडीशन है ये कंडीशन हमने इसलिए लिखा ताकि जब भी हमारा प्रॉमिस यदि लास्ट प्रॉमिस है उस केस में हमें रिजल्ट्स को रिटर्न करवाना है, तो इंडेक्स इक्वल टू n-1, इसका मतलब ये लास्ट प्रॉमिस को प्रोसेस कर रहा होगा और इसने जैसे ही प्रोसेस कर लिया तो रिजॉल्व हम यहाँ पर रिजल्ट्स को रिजॉल्व कर देंगे और यहाँ से कंडीशन को रिटर्न कर देंगे। इन केस ऑफ फेलियर यहाँ पर क्या करेंगे हम कि स्टेटस को डिफरेंट तरीके से मेंटेन करेंगे। इसमें स्टेटस लिखेंगे रिजेक्टेड और रीजन लिखेंगे एरर, जो भी एरर आई, और वो ऑब्जेक्ट बनाकर वो सेम इंडेक्स पर रिजल्ट्स के ऐड कर देंगे। और यहाँ पर भी हम इस कंडीशन को मेंटेन करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी मतलब इस केस में भी लास्ट केस में भी ये कैच में आ सकता है, तो ये एक ब्लॉक को लिखना यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि हम लास्ट में यदि कोई प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इंडेक्स इक्वल टू n-1,
तो यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको रिजॉल्व करके यूज़र को दे दीजिए और यहाँ से कंट्रोल को रिटर्न कर दीजिए. सो आई होप you guys enjoyed this promise.allsettle polyfill. If you like the video, guys, please like the video, share this video with your friend, and guys, if you did not subscribe the channel till that time, please subscribe the channel. इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.